जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। और ये जो वीडियो है आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए होने वाली है। और इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, 50 हम पहले पढ़ चुके हैं, 50 इसमें पढ़ेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है जाएंगे, क्योंकि हमें टोटल 250 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं। कितने? 250। क्योंकि ये जो 250 क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में आवे हैं, आर्मी के हर बार एग्जाम में आवे करें। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। ऐसे भी लिखी आ सके O2। ठीक है, ऐसे भी ऑक्सीजन बोले हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? भाई, छोड़ें तो हमारी ऑक्सीजन, लेकिन ग्रहण कौन से करें? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकाली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? भाई, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पौधे ऑक्सीजन निकाले हैं वो किससे उत्पन्न है? किससे? पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन किससे प्राप्त होती है? भाई, कुनैन किससे प्राप्त होवे? हमारी सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त होवे। ठीक है, पौधे की आयु की गणना कैसे करते हैं? पौधे की आयु की गणना कैसे करें हम? वार्षिक बलयानों को गिनकर। वार्षिक बलयानों को गिनकर। पौधों का जनन भाग क्या है? भाई, पौधों का जनन भाग कौन सा होता है? हमारा पुष्प या फूल बोल दियो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, रानीखेत रोग किसका है? भाई, रानीखेत रोग किसका है? मुर्गा और मुर्गी। मुर्गा और मुर्गी में होवे करे रानीखेत रोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है, रक्त समूह की संख्या होती है। भाई, रक्त समूह की संख्या कितनी होती है? 4। मतलब चार प्रकार के होंगे रक्त समूह, या ग्रुप बोल दियो या समूह बोल दियो। एक रे AB और AB और O। ठीक है, अगर पूछ ले सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? सर्वग्राही है AB। सर्वग्राही AB मतलब सभी से ये रक्त ले सके। और सर्वदाता हो गया हमारा O आ जा, O नेगेटिव भी लिखी आ सके। ठीक है, O नेगेटिव। सर्वदाता हो, ये सभी को ग्रुप दे सके, मतलब रक्त दे सके। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हो, सर्वदाता रक्त समूह है। ये सर्वदाता कौन सा? हमारा O। और सर्वग्राही AB। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह है हमारे AB। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हो, एक व्यक्ति का रक्त समूह B है, वह किस वर्ग से रक्त ले सकता है? किसी व्यक्ति को रक्त समूह B है तो वो सिर्फ B से लेगा, और जो सर्वदाता उससे लेगा। सर्वदाता कौन सा? B O। ठीक है, सर्वदाता कौन सा? हमारा रक्त समूह O। तो ये B से लेगा और O से रक्त ले सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये करो, एक व्यक्ति का रक्त समूह A है, वह किस वर्ग से रक्त ले सकता है? भाई, किसी व्यक्ति को रक्त समूह A है। ठीक है, रक्त ग्रुप कितना? ब्लड ग्रुप A है, तो वो ब्लड ग्रुप A वाले से रक्त ले सके और ब्लड ग्रुप O वाले से रक्त ले सके। ठीक है, दोनों से रक्त ले सके। नेक्स्ट देखो, ये करो, वर्ग O वाले व्यक्ति पर रक्त चढ़ाया जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप अगर O है तो वो किससे रक्त लेगा? सिर्फ O से ही लेगा। सिर्फ ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति से ही वो रक्त ले सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ, एक व्यक्ति का रक्त AB है, उसे रक्त चढ़ाया जा सकता है। ये कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को रक्त ग्रुप A भी है तो वो किससे रक्त लेगा? भाई, वो सभी ग्रुप से रक्त ले सके, क्योंकि AB हमारा सर्वग्राही हो गया, मतलब सभी से रक्त ले सके, तो सभी ग्रुपों से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? किससे? AB का, क्योंकि AB भाई सर्वग्राही होगा तो ये सभी से रक्त ले सके। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा कौन सा जीव एल्कोहल बनाने में काम आता है? भाई, कौन सा जीव एल्कोहल बनाने में काम आता है? फंजाई। कौन सा? फंजाई। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? भाई, लाल रक्त कणिकाओं को हम RBC के नाम से भी जाने। RBC रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, RBC के नाम से भी जाने। और इसका निर्माण कहाँ पे है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट देखो, ये करो, प्रोटीन किससे बने होते हैं? भाई, प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। किससे? अमीनो अम्ल से। अगर पूछ ले कि अमीनो अम्ल किससे बने होते हैं तो ये प्रोटीन से बने हुए हैं। किससे? प्रोटीन से। नेक्स्ट देखो, ये करो, फल और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता? भाई, फल और सब्जियों में हमारा कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन D, क्योंकि ये जो विटामिन D है ये हमारे सूर्य के प्रकाश से हमें प्रदान है। किससे? सूर्य के प्रकाश में विटामिन D पाया जाता है। ठीक है, ट्रैकोमा और मोतियाबिंद किस अंग से संबंधित है? भाई, ट्रैकोमा और मोतियाबिंद किस अंग की बीमारी है हमारी? ट्रैकोमा और मोतियाबिंद किसकी? आँख की। किसकी? आँख की। नेक्स्ट देखो, ये करो, सभी जीवों की मूलभूत तथा संरचनात्मक इकाई है। भाई, सभी जीवों की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई कौन सी? हमारी कोशिका।
कोशिका, जैसे हम सेल भी बोलें, ऐसे ही डबल एल सेल, ठीक है। ये कह रहा कौन सा अंग केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिका में नहीं भाई, ये फिर सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। कौन सा? लाइसोसोम। कौन सा? लाइसोसोम। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ना पाया जाए, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाए। कौन सा? कोशिका भित्ति और हरित लवक। कोशिका भित्ति और हरित लवक ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में, मतलब पेड़न में पाया जाए और जंतुन में ना पाया जाए ये। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थों में पाया जाता है। भाई कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। कोशिका भित्ति में सेलुलोज। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? भाई कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? हमारा जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य। सबसे छोटा कोशिकीय जीव क्या है? सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा होता है? हमारा माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा? माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? भाई मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। कौन सी? तंत्रिका तंत्र। आलू पौधे के किस भाग का रूप है? भाई आलू पौधे के किस भाग का रूप है? तना। किसका? तना। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों द्वारा वायुमंडल में अगर जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। क्या? वाष्पोत्सर्जन। ये करो, जड़ का मुख्य कार्य क्या है? भाई जड़ का मुख्य कार्य क्या है? संवहन तथा अवशोषण। संवहन तथा अवशोषण। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा पतझड़ के मौसम में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्यों? भाई पतझड़ के मौसम में पत्तियां कैसे, पेड़ पौधे के पत्तियां कैसी पड़ जाएं? पीली पड़ जाएं। वो क्यों पड़ जाएं? किसके कारण पड़ जाएं? तो ये पड़ जाए, कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और पर्णहरित फिर दिखाई ना देवे, मतलब हरो जो पर्णहरित हरे कलर को रहे वो दिखाई ना देवे, इसलिए पीले कलर की दिखाई देवे। एक दूध से दही जमने के लिए किस जीवाणु को कम मिलाया जाता है? दूध से दही जमने के लिए किसको? लैक्टिक एसिड को। किसे? लैक्टिक एसिड को। ये कह रहे हो किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? भाई किस मच्छर के काटने से? मादा एनाफिलीज के काटने से। किससे? मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक है। कैंसर वास्तव में क्या है? भाई कैंसर क्या है? अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि, मतलब कि अनियमित मतलब वो कोशिका बढ़ती चली जाए, उसे हम कंट्रोल ना कर पाए, वही हमारा कैंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो BCG का टीका लगाया जाता है किस रोग में? भाई BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है? टीबी, तपेदिक या क्षय। टीबी, तपेदिक या क्षय रोग, कुछ भी लिखी आ जाए, ठीक है। इसमें किसको टीका लगा जाए? BCG को। किसको? BCG को। ये करो ECG किससे संबंधित है? भाई ECG हमारे हृदय से संबंधित है, हृदय की जांच के लिए हम ECG करवावें। क्या करवावें? ECG, ठीक है। ये कह रहे कोलेस्ट्रॉम किसकी अधिकता से होता है? भाई कोलेस्ट्रॉम किसकी अधिकता से होता है? वसा। भाई वसा की मात्रा बढ़ जाए तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, ठीक है। ये कह रहे लाल कोशिकाओं का निर्माण किस तत्व में होता है? लाल कोशिकाओं का निर्माण किस तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस तत्व से होता है? प्रोटीन से। नेक्स्ट देखो, ये करो सर्दी जुकाम से बचने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? भाई सर्दी जुकाम से बचने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन C का, ठीक है। और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इनमें कौन से फल पाया जाए? विटामिन पाया जाए विटामिन C। और इसका विटामिन C की कमी से रोग कौन सा है? जा स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? भाई विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। विटामिन C प्राप्त होता है किससे? खट्टे फलों से। ये कह रहा ऊष्मा या धूप से नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी है? भाई ऊष्मा या धूप से नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन C। विटामिन C। भाई विटामिन हमारी दो प्रकार की हों, ठीक है। एक तो रहे वसा में घुलनशील और एक रहे हमारी पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील रहे हमारे B और C, और वसा में घुलनशील रहे KEDA। भाई कीड़ा तो याद रखो, KEDA, ये तो हमारी वसा में घुलनशील, और पानी में घुलनशील हो B और C, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे रोगी को रक्तमार्ग से कौन सा खाद्य पदार्थ दिया जाता है? भाई रोगी को रक्तमार्ग मतलब नसों से जो चढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा? हमारे ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज को हम नसों के द्वारा चढ़ावें तो हमारे वो रक्तमार्ग है वो ना, वो रक्तमार्ग, ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहा हूँ विटामिन C की कमी से होने वाला रोग। भाई विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग, जैसे हम मसूड़ों से, स्कर्वी रोग में मतलब मसूड़ों से खून आने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ मनुष्य हृदय के मुख्य कितने भाग होते हैं? भाई मनुष्य हृदय के कितने भाग होते हैं? 4। या ऐसे भी बोल दियो कि मनुष्य कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय। कितने? 4। मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय। नेक्स्ट देखो,
ये कह रहा हूँ मेंढक के हृदय में मुख्य कितने भाग होते हैं। भाई मेंढक कितने कक्षीय होता है, 3 कक्षीय, मतलब 3 भाग हो गए मेंढक के हृदय के, ठीक है, 3 कक्षीय। नेक्स्ट देखो, ये करो हमारे शरीर का 2/3 भाग किसका बना होता है। भाई हमारे शरीर का 2/3 भाग किसका बना होता है, पानी का। किसका, पानी का। ये करो मानव शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। भाई मानव शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 65%। 65% हमारे शरीर में पानी है। कितने परसेंट, 65। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।